Hello 11th class, welcome back on Saya Commerce classes. So 11th class मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर फर्स्ट बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स को। सो अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लिया है कि बिजनेस होता क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़े थे कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के मीनिंग्स कि ये होते क्या हैं। सो आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था ना, बिजनेसेस होते क्या हैं, प्रोफेशन क्या होते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं। आज की क्लास में हम तीनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। सो देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आपको मिल सके। सो देखते हैं स्टूडेंट, कंपैरिजन बिटवीन प्रोफेशन, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट मींस, सबसे पहले हमें, जब मैंने बताया आपको कंपैरिजन करो या डिफरेंसेस बताओ आप किसी भी चीज के, उसके लिए आपको सबसे पहले एक कॉलम बनाना पड़ेगा बेसिस, किस बेस पर आप इनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हो या इनको डिफरेंशिएट कर रहे हो। उसके बाद उन तीनों को लिख दो। सो बेसिस की अगर हम बात करें, मोड ऑफ एस्टैब्लिश, सबसे पहला बेस होता है हमारा कंपैरिजन करने का कि हम किस मोड के ऊपर एस्टैब्लिश करते हैं। जब इसको बनाने जाते हैं, इसको एस्टैब्लिश करने जाते हैं, स्थापित करने जाते हैं, तो हमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। जो बिजनेस होता है वो स्टार्ट किया जाता है जब उसके लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा किया जाए, ठीक है, जितनी भी उसके लिए जरूरी होती है। सो स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नीडेड, जरूरत के जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है उनको कंप्लीट करने के बाद ही एक बिजनेस को स्टार्ट किया जाएगा। अदरवाइज हम ऐसे ही देखो, नॉर्मली कोई हमने अगर घर का बिजनेस, अपना खुद का कोई भी छोटी मोटी दुकान लगाई है तो उसके लिए थोड़ी ना हमें लीगल फॉर्मेलिटीज यूज करनी पड़ेगी। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमें सेट करनी है उसके लिए लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत होती है। सो ये होता है मोड ऑफ एस्टैब्लिश ऑफ बिजनेस। प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन का मीन्स क्या होता है, जब हमारे पास कोई भी एक स्पेशल स्किल को यूज करते हुए, कोई भी एक नॉलेज, जो हमारी स्पेशल नॉलेज होती है उसको यूज करते हुए जब हम कोई भी काम करते हैं तो वो प्रोफेशन कहलाता है। तो यहाँ पर प्रोफेशन के अंदर यही हो जाता है, अगर उस बंदे के पास कोई भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है जहां से उसने प्रैक्टिस की है, ठीक है, या उसको नॉलेज है, उसके लिए कोई भी उसको डिप्लोमा वगैरह मिला है, तो उसी के बेस पर वो अपने काम को स्टार्ट कर सकता है। प्रोफेशन का मोड ऑफ एस्टेब्लिश हो जाएगा मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। भाई प्रोफेशन के लिए ना उस बंदे का एक प्रोफेशनल होना बहुत ही जरूरी होता है, उसके पास उसकी मेंबरशिप होनी बहुत जरूरी होती है, और उसके पास जितना उसने काम किया उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है जहां पर वो काम करने जाता है। लाइक डॉक्टर वगैरह को लगा लो, इंजीनियर वगैरह को लगा लो, लॉयर को लगा लो, टीचर को लगा लो। सो ये प्रोफेशनल होते हैं क्योंकि इनके पास सर्टिफिकेट होता है, इनकी डिग्रीज होती हैं, और जो सर्टिफिकेट होता है वो उनके काम की प्रैक्टिस को बताता है, भाई इनको इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जस्ट स्टार्ट किया जाएगा क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के अंदर होता है क्या, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी वेजेस या सैलरी के लिए काम करता है वो एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगा जब उस बंदे को अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। स्टार्ट आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर कि हाँ हम आपको काम देते हैं, इतने 30,000 रुपये मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। सो उसका काम एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाता है उसी टाइम से। क्लियर है। नेचर ऑफ वर्क की अगर हम बात करें, काम का कैसा नेचर होता है, बिजनेस के अंदर गुड्स और सर्विसेज को बनाया जाता है पब्लिक के लिए। सो प्रोविजंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू पब्लिक, जितने भी किसी भी कस्टमर की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग गुड्स बनाई जाती हैं, सर्विसेज दी जाती हैं, ठीक है। प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो प्रोफेशन के अंदर जितनी भी एक एक्सपर्ट अपनी सर्विसेज किसी भी अनदर पर्सन को प्रोवाइड करवाता है तो उनको पर्सनलाइज करना, ठीक है। अब ये सर्विसेज कैसी होंगी, एक्सपर्ट नेचर की होंगी उसको। अब डॉक्टर है, भाई हम ऐसे ही किसी के पास थोड़ी ना अपना इलाज करवाने चले जाएंगे, जब हमें पता होगा कि ये डॉक्टर एमबीबीएस है या बीएमएस है,
तभी तो उसके पास जाएंगे इलाज करवाने। अगर क्या किसी ऐसे बंदे के पास जाओगे जिसको ये नहीं पता भाई मैं सिर दर्द है तो क्या मेडिसिन दूं, पेट में दर्द है तो क्या मेडिसिन दूं, ठीक है, उल्टी आ रही है तो क्या मेडिसिन दूं, तो ऐसे किसी बंदे के पास आप नहीं जाओगे। आप देखोगे हाँ भाई ये बीएमएस है या एमबीबीएस डॉक्टर है, इसका क्लिनिक बहुत टाइम से यहाँ पर है और ये अच्छी दवाई वगैरह देता है, इनको नॉलेज है, ये प्रैक्टिस करके आए हैं अपनी, तभी तो उसके पास जाओगे डॉक्टर के पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्सनलाइज सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट नेचर, जो एक्सपर्ट नेचर के होंगे ना उन्हीं से सर्विसेज ली जाती है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर ज्यादा कुछ नहीं देखा जाता, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उस बंदे को काम अलॉट कर दिया जाता है। भाई आप 1 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं, 2 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं, या आप डेली वेजेस के बेसिस पे अपॉइंट किए गए हैं, उसी हिसाब से उसको काम अलॉट कर देंगे। वर्क अलॉट बाई द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, जिस टाइप का उसका काम को लेके कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसी के अकॉर्डिंग उसको काम दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वालिफिकेशन। भाई बिजनेस के अंदर एक मिनिमम क्वालिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी, कोई क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है यहाँ पर कि कम से कम इतनी तो बंदे की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो 10th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ऐसी कोई भी यहाँ पर कंडीशन नहीं होती। बट इन प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट क्वालिफिकेशन की नीड होती है। प्रोफेशन के अंदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और उस बंदे के ट्रेनिंग दी जाती है, रिक्वायर होती है उसकी, ताकि देखो ट्रेनिंग क्यों देंगे भाई, भले ही उसने अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कर ली हो लेकिन जब तक उसको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी उसको उस काम के लायक नहीं समझा जाता। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर, यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की भी जरूरत होती है और ट्रेनिंग की भी रिक्वायर होती है। इसी तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट होता है, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्री सब्सक्राइब बाय द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर जिस बंदे ने उसको काम दिया है, जिसने उसको हायर किया, उसके अकॉर्डिंग उसकी क्वालिफिकेशन भी देखी जाती है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, एंड उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है। क्लियर है? देन उसके बाद आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। भाई बिजनेस के अंदर किस टाइप का हम बिजनेस करते हो उसी के हिसाब से पैसा लगाया जाता है, तो यहाँ पर हायर कैपिटल की नीड होती है, बहुत ज्यादा हाई कैपिटल की नीड होती है बिजनेस के अंदर। कैपिटल नीडेड अकॉर्डिंग टू इट्स साइज एंड कैपेसिटी। ओके, क्योंकि कोई बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे वो खुद से ही तो करते हैं ना, कोई और गवर्नमेंट हमें थोड़ी ना पैसा देने के लिए आते हैं। जो बिजनेस स्टार्ट किया जाता है खुद की कैपिटल से किया जाता है। अब डिपेंड करती है कैपिटल की हमारा बिजनेस हमने किस टाइप का बनाया है, कितना बड़ा बनाया है, उसका साइज क्या रहेगा, उसकी कैपेसिटी कितने टाइप की हमें वहां पर गुड्स और सर्विसेज देनी है। तो कैपिटल अब यहाँ पर डिसाइड की जाती है अकॉर्डिंग टू द साइज एंड कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। प्रोफेशन होता है वहां पर लिमिटेड कैपिटल की नीड होती है, लिमिटेड कैपिटल फॉर एस्टैब्लिश, बहुत ही कम, मतलब ज्यादा की नीड नहीं होती यहाँ पर। नो कैपिटल रिक्वायर, ना भाई बस बंदे ने काम करना है, किसी के अंडर रह के उसको सैलरी मिलेगी, जितना वो काम करेगा उस हिसाब से उसकी सैलरी फिक्स की जाएगी। यहाँ पर उसको खुद का पैसा, उसको खुद की कैपिटल लगाने की नीड नहीं होती। ओके, रिवार्ड या रिटर्न क्या मिलता है, बिजनेस से तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, है ना, कोई भी बिजनेस वगैरह हम करते हैं तो किस मोटिव से करते हैं, हमें यहाँ से प्रॉफिट मिले, अरे प्रॉफिट हो जो हमारी कॉस्ट को कवर कर सके, या इतनी हमारे पास मिनिमम इतना तो प्रॉफिट हो कि हमने जितना पैसा लगाया था वो तो हमें मिल जाए। प्रोफेशन के अंदर उसको प्रोफेशनल फीस मिलती है, जैसे डॉक्टर वगैरह होते हैं, लॉयर वगैरह होते हैं, उनको अकॉर्डिंग टू द केस एक स्पेसिफिक फीस पे की जाती है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो बंदा जो काम करता है वो सैलरी या वेजेस के बेस पर काम करता है। ठीक है, यहां पर होगा रिटर्न में क्या मिलेगा, उसको सैलरी या वेजेस दिए जाएंगे। ओके, देन उसके बाद बात करें रिस्क की, तो रिस्क बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा रिस्क होता है, हाई रिस्क होता है, क्योंकि खुद का पैसा लगा होता है, खुद से उसको काम करना होता है, सारी चीजें खुद से देखनी होती हैं। प्रोफेशन के अंदर लो रिस्क होता है क्योंकि वो अपनी क्वालिफिकेशन और जो उसकी स्किल है उसको यूज करते हुए सामने वाले को सर्विस देता है, तो वहां पर उसका रिस्क बहुत कम होता है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई रिस्क नहीं होता, बंदे को काम करना है खाली,
भाड़ में जाए जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो काम करता है, जहां भी वो काम करता है उसको प्रॉफिट या लॉस हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एम्प्लॉयर को फर्क पड़ेगा, उसको तो बस वहां काम करना है और अपनी सैलरी लेनी है। कोड ऑफ कंडक्ट भी, बिजनेस के लिए किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट की नीड नहीं होती। मीन्स यहाँ पर जो बिजनेस होता है उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन बनाने की नीड नहीं होती, वो अपने अकॉर्डिंग ही काम करता है। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट का मीन्स होता है जब कोई भी रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं उनको फॉलो करना। तो बिजनेस तो खुद से तैयार किया जाता है, खुद से बनाया जाता है, खुद की कैपिटल यूज की जाती है, रिस्क भी उसका खुद का होता है। तो यहाँ पर उसको कोई भी रूल और रेगुलेशन फॉलो करने की नीड नहीं होती, बस जो बेसिक से जो रिक्वायर्ड रूल्स और रेगुलेशन होते हैं गवर्नमेंट के, उन्हीं को फॉलो करना पड़ता है। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं नो कोड ऑफ कंडक्ट विल बी अप्लाई। प्रोफेशन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होता है। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे लाइसेंस, अगर कोई भी हॉस्पिटल वगैरह खोलना है तो उसके लिए लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है, कोई भी एनजीओ वगैरह खोलना तो उसके लिए भी लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है। तो यहाँ पर भी एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट की नीड होती है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितनी भी टर्म एंड कंडीशन थी उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है एक एम्प्लॉय को। ठीक है, द टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आर टू बी अलाउडेड, यहाँ पर वो टर्म एंड कंडीशन ही अप्लाई की जाती है। तो यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट मस्ट बी अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये था कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक। स्टूडेंट कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज मुझे साथ के साथ कमेंट करके बता दिया करो, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आपको कोई कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आती है। सो आज की क्लास कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके बता दें आप। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।